कोई तो परमात्मा को निराकार बताता है और कोई साकार बताता है। तो कहता जो ये ब्रह्मांड है, इसके अंदर जो रचना है, पृथ्वी चांद सितारे, यही परमात्मा का रूप है। ऐसा अज्ञान भर दिया पूरे समाज में। हमें यही नहीं मालूम कि परमात्मा कैसा है। हम प्रभु की परिभाषा से भी परिचित नहीं हैं। तो सबसे पहले इस दास को परमात्मा ने ड्यूटी दी है कि आपको पहली कक्षा से लेकर भक्ति मार्ग की कै ख से प्रारंभ करके और पूरी ये कड़ी सिखाई जाएंगी। अर्थात पहली कक्षा से ही प्रारंभ किया जा रहा है। भक्ति मार्ग पूरे रूप से काल ने नष्ट करवा रखा है। इसका ज्ञान कति मिटा रखा है। केवल दंत कथाएं, लोकवेद, मनमाने आचरण, मनमाना ज्ञान, मनमानी कथाएं पूरे समाज में ठोक ठोक कर बरवा रखी। अब इसको तत्व ज्ञान रूपी इस शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान को हटाया जाएगा, काटा जाएगा, इस गुत्थी को सुलझाया जाएगा। अब कुछ जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम वेदों को और गीता जी को और पुराणों को, महाभारत आदि ग्रंथों को हम नहीं मानते, तो उन कर्महीन दुर्बुद्धि प्राणियों से तो चर्चा करने का भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो बेसलेस है। किसी भी वस्तु का ज्ञान हमें किसी सदग्रंथ से हुआ है, और वो सदग्रंथ जैसे विशेषकर कुछ पंथ ऐसे हैं, जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, और एक ये हंसा देश पंथ और निरंकारी पंथ आदि जो हैं, ये कहते हैं, विशेषकर राधा स्वामी और धन धन सदगुरु वाले ये कहते सुने हैं कि हम गीता और वेदों को नहीं मानते। ये भी तो किसी व्यक्ति ने लिखी है। हम तो अपने गुरुओं के द्वारा, जो वक्त गुरु है, उसके ज्ञान को सत्य मानते हैं। हमारे जो गुरुदेव ने, अर्थात श्री शिवदयाल जी, उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी और धन धन सदगुरु पंथ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। सबसे पहले वो महात्मा है, और उनको भक्ति मार्ग का कैक है भी पता नहीं। सतलोक का उसने ये नहीं पता, सतलोक सतनाम न कहते हैं, या सतनाम के चीज है जिसे मोक्ष होना, उसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं। तो वो जाएंगे कहाँ और ले जाओगे कहाँ? एक तरफ तो वो दोनों पंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब को, जो पंजाबी भाषा में लिखा लिपिबद्ध है, उसको सत्य मानते हैं। तो वो भी तो किसी महापुरुष का लिखा हुआ है, उसको वो सत्य मानते हैं, इसमें ठीक है। तो वही जो पहला महला की वाणी आदरणीय नानक साहिब जी द्वारा बोला गया, वो लिखा गई वो वाणी, वो पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों से और पवित्र पुराणों से मिलती है। तो इससे सिद्ध हुआ कि पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र महाभारत, पवित्र पुराण, ये भी मान्य सदग्रंथ हैं, जो उस सदग्रंथ से मिलते हैं जिसको राधा स्वामी पंथ और धन धन सदगुरु पंथ वाले उस ग्रंथ साहब की वाणी को, ज्ञान को सत्य मानते हैं। इति सिद्धम कि वेद और गीता सत्य है। लेकिन ये कंप्लीट ज्ञान नहीं है, ज्ञान इनकम्प्लीट है। जैसे मैट्रिक तक का सिलेबस की जो बुक होती है, पुस्तक है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, पूरी पढ़ाई नहीं है उनके अंदर। ट्रेनिंग आदि करते हैं, वो अलग बुक्स होती है, लेकिन वो व्यर्थ नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आपको वेदों तक की जो कमाई भक्ति की है, वो भी ये दास कराएगा, क्योंकि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह परियाति तजन देहम स याति परमाम गति। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम यह, ओम ओम इति एक अक्षरम, यह एक अक्षर है मेरे स्मरण करने का, मुझ ब्रह्म का। और जो इसके आखिरी सांस तक, शरीर त्यागने तक इसका सिमरण करता है, वो मेरी परम गति को प्राप्त करता है। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक
13 में है ऐसा वर्ण। अब पूर्ण परमात्मा की पूर्ण मोक्ष के लिए जब जहां जाने के बाद कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, और अपनी साधना से कहता है कि तेरे और मेरे, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9 श्लोक में कहा चौथे अध्याय के में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तेरे, मैं, तू और मैं और ये सब सैनिक पहले भी थे आगे भी होंगे, यानी तेरा और मेरा जन्म मृत्यु होता रहेगा। और मेरी भक्ति करनी है तो मेरा ओम नाम है, तो इससे जन्म मृत्यु नष्ट समाप्त नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरी भक्ति से ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म आते, वो पूर्ण मोक्ष नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर संसार में लौटकर प्राणी कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की, और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को चला जाएगा। उसके लिए कहा कि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनसे पूछ उस परम पिता के बारे में। गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ये पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन की भक्ति का ओम तत्सत ये मंत्र है उस परमात्मा के पाने का। ओम ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है ये परब्रह्म का, और सत ये भी सांकेतिक है ये पूर्ण ब्रह्म का। इन मंत्रों के जाप, 3 मंत्र के जाप से पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ऐसे ये जो राधा स्वामी पंथ और दंडन सतगुरु पंथ वाले सतनाम से भी अपरिचित है, उनको सतनाम का नहीं बेरा, यू खान का है, पीण का है, यू कोई स्थान है या कोई ये नाम जाप करने का, तो ये कहाँ जाएंगे, ये क्या प्राप्ति करेंगे। फिर आज दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये इतना जटिल प्रश्न हो गया है, ये अज्ञान इतना गहरा छा गया है कि इसको रह रहकर खुरचना पड़ेगा, रेग मारना पड़ेगा आपके अंतःकरण में, तब ये हटेगा जब नया पेंट ये यथार्थ ज्ञान ठहरेगा। अब देखिएगा, ये है सार वचन वार्तिक, ये है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी सत्संग व्यास। इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र शेट्टी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। इसकी भूमिका में स्पष्ट किया है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। हजूर स्वामी जी माने श्री शिवदयाल जी महाराज। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने से कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छुपा गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन स्वामी राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुख लिपि में छपवाया, पंजाबी में छपवाया। अच्छा देखो, 1902 से चल रहा है ये सारा खेल। अब देखना, अब इसके यहाँ से देखियो, ये 14 नंबर पृष्ठ पे है, यहाँ से शुरू करते हैं। 3 नंबर वचन, जितने आचार्य महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजम हुए, वे सब अपने अभ्यास से जो जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धूर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले ही साध तीसरी मंजिल प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। अरे थरा गजब हो। अब यहाँ सतनाम को ये 5वीं मंजिल बता रहे हैं। अब देखो, यानी सतनाम पर, और कोई बिरले संत 5वीं मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी
पद पर पहुंचे। इस स्थान से, अब सतनाम को या स्थान लिख रहे हैं, राधा स्वामी को भी स्थान लिख रहे हैं कि राधा स्वामी पद तक पहुंचे। इस स्थान से आदि में सूरत का तंजुल यानी उतार हुआ था। कितने? इस सतनाम से और राधा स्वामी पद से। यह स्थान सिद्ध कर दिया सतनाम यहां पर। अब आगे चलो, ये प्रश्न नंबर 15 पे और वचन नंबर 4 है। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। अब राधा स्वामी सबसे ऊंचा स्थान बना दिया। अरे तेरा गजब होइयो, ये भगवान देखी सा पत्थर पर डैन की बुद्धि पर लाखों करोड़ों लोग उनके चक्कर में फंसे पड़े हैं, बोली आत्माएं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है, मुकाम माने स्थान, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अरे थारा गजब होइयो। अब कोई कहे